हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम पिछली कुछ वीडियो से मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जो कि मगध एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था तथा इस पे कई वंशों ने शासन किया था। उसी में से आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन वंश, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश माना जाता था तथा इस वंश ने माना जाता है कि मगध साम्राज्य पे 300 वर्षों तक शासन किया था और इसके शासकों की संख्या 25 से 30 बताई जाती है, लेकिन हमें सिर्फ 9 राजाओं के शासनकाल के बारे में ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है। सातवाहन वंश का अर्थ, वैसे तो सातवाहन का अर्थ है सिंह का वाहन करने वाला, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा सातवाहन का अलग अलग अर्थ बताया गया है। जैसे कथा सरित सागर के अनुसार सात नामक यक्ष पर चढ़ने वाले को सातवाहन कहा गया है। प्रभसूरी, जो कि एक जैन साधु थे, उनके अनुसार सातवाहन उसे कहते हैं जिनके द्वारा वाहनों का दान दिया जाए। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार सात या स्वाति का अर्थ तलवार बताया है। इस प्रकार सातवाहन का अर्थ है वे लोग जो तलवार धारण करने वाले थे। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार सातवाहनों को नागों से संबंधित ब्राह्मण बताया गया है। सातवाहन वंश का परिचय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था तथा यह एक अकेला ऐसा प्राचीन राजवंश था जिसने दक्षिणी भारत पर शासन किया था और दक्कनी वंश कहलाया तथा इस वंश ने भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का जमकर संघर्ष किया था और शकों, जो कि एक प्रजाति थी, को भी भारत में अपने पैर नहीं जमाने दिए थे। सातवाहन वंश का इतिहास पुराणों तथा अभिलेखों में मिलता है। पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश की शुरुआत 7000 ईस्वी पूर्व में हुई थी, परंतु सातवाहन वंश के अभिलेखों के अनुसार सातवाहन वंश की शुरुआत कण्व वंश के बाद हुई थी। इनकी प्राचीन राजधानी आंध्र प्रदेश के अमरावती में थी, लेकिन बाद में कुछ सातवाहन राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में बनाई थी। अब हैं सातवाहन वंश के ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें सबसे पहले हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, महाराष्ट्र के पुणे जिले में नाना घाट लेख तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक गुहा लेख। सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश में कुल 9 राजा ही हुए, जिनके नाम निम्नलिखित है। सिमुक का शासनकाल 235 ईस्वी पूर्व से 212 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और इन्हें सातवाहन वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, अर्थात इन्होंने 23 वर्ष तक शासन किया था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। उसने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया था। पुराणों से हमें ज्ञात होता है कि कण्व शासकों की शक्ति का नाश कर तथा बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके उसने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। पुराणों में उसे सिमेक के अतिरिक्त शिशुक, सिंधुक तथा सिप्रक नामों से जाना जाता है। अपने शासनकाल में जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। माना जाता है कि अपने शासन के अंतिम वर्षों में सिमुक जो है वो पथभ्रष्ट हो गए थे, इसलिए उनकी हत्या 194 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और ये सिमुक के छोटे भाई थे तथा इन्होंने 18 वर्षों तक शासन किया था। सिमुक की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई कान्हा
जिन्हें कि कृष्ण कहा गया है, राजगद्दी पर बैठा। अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में कान्हा ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था। कृष्ण के शासन काल में महाराष्ट्र के नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया गया था तथा कृष्ण का उल्लेख नासिक लेख में किया गया है। सातकर्णी, जिनके शासन काल का समय 172 से 162 ईस्वी पूर्व अर्थात 10 वर्षों तक माना जाता है और ये सिमुक के पुत्र तथा कृष्ण के भतीजे थे। कृष्ण के बाद सातकर्णी प्रतिष्ठान के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। सातकर्णी का विवाह नायनिका या नागरिका नाम की राजकुमारी के साथ हुआ था, जो कि एक शक्तिशाली सरदार की पुत्री थी और इनसे विवाह करने के बाद सातकर्णी ने बहुत ही साम्राज्य विस्तार कर लिया था। शिलालेखों में सातकर्णी को दक्षिणापथ और अप्रतिहत चक्र विशेषणों से विभूषित किया गया है। इस प्रतापी राजा ने राजसूय तथा 2 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। सातकर्णी ने ब्राह्मण तथा पुरोहितों में अन्य वस्तुओं के साथ 47,200 गौवों, 10 हाथियों, 1,000 घोड़ों, 1 रथ और 68,000 कारसापर्णों का भी दान दिया गया था। कारसापर्ण एक तरह के देवाश्री और शतश्री। सातकर्णी ने के 10 वर्षों के शासन के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तब उसके ये दोनों पुत्र अल्पवयस्क ही थे तथा उसके शासन का संचालन उसकी पत्नी नागरिका ने किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिनके शासन का समय 160 से 130 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, अर्थात इन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया था और गौतमी पुत्र सातकर्णी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि शक राजा नहपान को पराजित करके मार डाला था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने महाराज, राजराज और स्वामी जैसी उपाधियां धारण की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा ही वेड़कटक नामक नगर बसाया गया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को अटाकलकिये नामक कर मुक्त क्षेत्र दान में दिया था और शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन संभवतः गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में नासिक लेख में कहा गया है कि त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, अर्थात तीनों समुद्रों का पानी पी लिया था। इसका अर्थ था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपना साम्राज्य विस्तार पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी की ओर किया था, जिसमें कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी शामिल थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही बौद्ध साधुओं तथा सनातन साधुओं को भूमि दान में दिए जाने की प्रथा को प्रारंभ करवाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक लेख में ब्राह्मण वशिष्ठी पुत्र पुलुमापी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 130 से 154 वर्ष तक माना जाता है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमापी का विवाह उज्जैन के शक राजा रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमापी को दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमापी ने अमरावती के बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण कराया था तथा नगर स्वामी की उपाधि धारण की थी। पुराणों में वशिष्ठी पुत्र पुलुमापी को पुलोमा सातकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी, जिनके शासन का समय 165 से 195 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी को जल यात्रा का प्रेमी कहा जाता था, क्योंकि उनके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश का सातकर्णी, जिनके शासन का समय 158 से
165 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के राजा थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी में दक्खन क्षेत्र पर शासन किया था। सातकर्णी का राज्यकाल अलग अलग अनुमानित किए जाते हैं। कुछ शोध उनके शासनकाल को जैसे 38 से 145 ईस्वी के बीच पाते हैं तथा अन्य के अनुसार यह काल 158 से 165 ईस्वी तक था। अन्य राजा मैंने यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि सातवाहन वंश का जो काल था वो 2 श्रेणी में बांटा गया था। पहली श्रेणी में उन राजाओं ने शासन किया जो कि मौर्य वंश के पतन के बाद आए थे और उसमें 25 शासकों का पुराणों के अनुसार शासनकाल माना जाता है। और दूसरी श्रेणी में जिन राजाओं ने शासन किया था उनका शासनकाल बहुत ही कम समय के लिए माना जाता है, जिसमें पहले शासक थे हाल, जिनका शासनकाल 20 ईस्वी पूर्व से 24 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और यह सातवाहन वंश के सातकर्णी राजा के समान ही एक वीर योद्धा थे। राजा हाल के द्वारा ही प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें उनकी प्रेम कहानी वर्णित है। राजा हाल के दरबार में वृहत कथा कोश नामक ग्रंथ के रचयिता गुणाढ्य और मातंद्र नामक ग्रंथ के रचयिता सर्ववर्मन रहते थे। राजा हाल के सेनापति विजयानंद थे, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय हासिल की थी। कालांतर में बुद्ध स्वामी की वृहत कथाएं लोक संग्रह, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव की कथा सरित सागर नामक 3 ग्रंथों की उत्पत्ति गुणाढ्य की वृहत कथा। महेंद्र सातकर्णी राजा हाल के बाद क्रमशः पतलक, परिकसेन, स्वाति और स्कंदयाति सातवाहन साम्राज्य के राजा हुए थे। इन राजाओं ने सातवाहन वंश पर 51 वर्ष तक शासन किया था तथा पेरिप्लस ऑफ एरिथियंसी के ग्रीक लेखक ने भी इसी महेंद्र को मंबर के नाम से सूचित किया था। सातवाहन वंश की संस्कृति। सातवाहन वंश के राजा बौद्ध और सनातन दोनों धर्म के अनुयायी हुए और उन्होंने दोनों धर्मों को अपना संरक्षण प्रदान किया। अर्थात मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सातवाहन वंश के राजा थे उन्होंने वैदिक धर्म को अपनाया था, लेकिन उसके साथ साथ वो बौद्ध तथा जैन धर्म को बढ़ावा दिया तथा इनके काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बोलबाला हुआ और इन्होंने कई बौद्ध स्तूपों आदि का निर्माण भी कराया था तथा इस काल के जो राजा थे और रानियां थी उन्होंने कई अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ भी करवाए थे और उनकी तुलना राम, भीम, कृष्ण तथा अर्जुन से भी की जाती है। कार्ले का चैत्य, अजंता की गुफाएं, अमरावती कला का निर्माण और एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहन राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सातवाहन राजाओं को राजकीय भाषाएं प्राकृतिक संस्कृत, तमिल और तेलुगु थी। जिस तरह कण्व वंश की राजकीय भाषा हमने संस्कृत पढ़ी थी, उसी तरह सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृतिक मानी जाती है। सातवाहन वंश के समय में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। अर्थात हम सभी ने इतिहास में वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, जिसमें 4 वर्ण समाहित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। उसी तरह सातवाहन वंश में भी जो इनका सामाजिक संरचना थी वह 4 वर्णों में विभाजित थी, जिसमें सबसे पहले है महाभोज, महारथी तथा सेनापति, फिर है अमात्य, सौदागर, श्रेष्ठिन, तीसरे नंबर पे है वैद्य, लेखक, माली, बढ़ई तथा लोहार। सातवाहन काल में स्त्रियों को सम्मान और आदर प्रदान किया जाता था। अर्थात हमें इसी बात से पता चलता है कि हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय के बारे में
उसकी माता गौतमी पुत्र बलश्री के बारे में पता चलता है तथा नायनिका ने शासन का संचालन किया था। सातवाहन काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था तथा सातवाहन काल के तांबे चांदी के सिक्कों को कांसापर्ण तथा सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहा जाता था। सातवाहन राजा ब्राह्मण थे क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक लेख में उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। सातवाहन काल में बौद्ध कला का खूब विकास हुआ था। सातवाहन काल में बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित अमरावती था, जो सातवाहन राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। सातवाहन काल में आंध्र प्रदेश कपास के लिए प्रसिद्ध शासन व्यवस्था। सातवाहन राजाओं ने मौर्य नरेशों के आदर्श पर ही अपने शासन का संगठन किया था, अर्थात सातवाहन वंश के काल में भी जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी और सारी शक्तियां राजा में ही समाहित होती थी और राजा में ही बहुत से दैवीय गुणों को समाहित माना जाता था। राजा अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना कई देवताओं से की गई है। सातवाहन नरेश राजन, राजराज, महाराज तथा शकों के अनुकरण पर स्वामिन जैसी उपाधि धारण करते थे। रानियां देवी तथा महादेवी की उपाधियां धारण करती थी। इस काल की दो रानियां नागानिका, जो कि सातकर्णी प्रथम की रानी थी, तथा गौतमी बलश्री, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी, ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अमात्य की नियुक्ति, जो राजा की देखरेख में कार्य करते थे, उन्हें अमात्य कहा जाता था तथा गौतमी पुत्र और उनके पुत्र पुलुमापी ने महासेनापति नामक एक उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। ये जो महासेनापति थे, ये साम्राज्य के बाह्य क्षेत्रों की देखरेख के साथ साथ केंद्रीय प्रशासन की भी व्यवस्था को संभालते थे। स्थानीय शासन अधिकांशतः सामंतों द्वारा चलाया जाता था। ये सामंत बहुत ही शक्तिशाली माने जाते थे तथा इनके अधिकार क्षेत्र में भूमि दान में दी जा सकती थी और ये अपने साम्राज्य के सिक्के उत्कीर्ण करवा सकते थे। कार्ले तथा कन्हेरी के लेखों में महारठी तथा महाभोज का उल्लेख जिसे कई भागों में विभक्त कर दिया जाता था, जिसे आहार कहा जाता है। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम, जिसमें केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। लेखों से गोवर्धन, सोपारा, मामल, सातवाहन आदि आहारों के विषय में हमें सूचनाएं मिलती हैं। ग्राम का शासन, प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक होता था तथा ये गांव का शासन संभालता था और इसके अंदर 5 से 10 गांव होते थे। हाल की गाथा सप्तशती में ग्रामिक का उल्लेख मिलता है। नगरों का प्रशासन, नगरों का प्रशासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। लेखों में भरुकक्ष, सोपारा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन तथा धनकटक नगर के बारे में हमें पता चलता है। अब सातवाहन वंश के कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जो कि इस प्रकार हैं। भांडागारिक, कोषाध्यक्ष, रज्जुक, राजस्व विभाग का प्रमुख, पनीयघरक, नगरों में जल पूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी, कार्मांतिक, भवनों के निर्माण, दयावान तथा प्रजावत्सल थे। इस प्रकार मौर्य शासकों की भांति सातवाहन शासकों का शासन दया और उदारता से परिपूर्ण था। सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों तथा श्रमणों को भूमि दान में देने की प्रथा आरंभ की। इस प्रकार की भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज हमने सातवाहन वंश के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने
कोई चीज़ अपनी वीडियो में नहीं पढ़ाई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।